वात्सल्य वैभव जी, स्कॉटलैंड से। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्रीजीव की कृपा और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ और आपको गुरु मानकर आपकी बातों पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। समस्या यह है कि मैं बहुत ही नीच आचरणों से अभ्यासरत हूँ। नाम जप करके आनंद आता है, पर हर 20-25 दिनों में कोई पाप आचरण कर देने से वो आनंद लुप्त हो जाता है और मन जलता है, पुनः आरंभ करना पड़ता है फिर से उस क्रिया को। अब इसमें थोड़ा बच्चा विवेक की जरूरत है, इसमें सावधानी की ये जरूरत है कि आपका मन इंद्रियों के साथ मिलकर जो मांग कर रहा है वो आप देख रहे हैं ना। आपकी मांग तो नहीं है ना। गौर से देखिए, बिल्कुल अंदर में, अगर आप हमारी बात तक पहुंच पा रहे हो, हर मांग मन में उत्पन्न होती है। वो किसी इंद्रिय के संयोग की होती है। मैं देखना चाहता हूं तो मन नेत्रेंद्रिय से मिल गया, मैं सुनना चाहता हूं तो मन श्रवणेंद्रिय से मिल गया, मैं भोगना चाहता हूं तो मन और जनेन्द्रिय त्वगेंद्रिय स्पर्श सुख के लिए लग गए। ऐसे ही वो मन हर मांगे करता है, चूंकि पूर्वाभ्यास उसका है। और आप ये जान रहे हैं कि वो मन की मांग है, आपकी नहीं है। आप फेल वहां हो जाते हैं जहां मन की मांग में सही बात का दस्तखत करके कि हाँ ये मैं देखना चाहता हूं, हाँ ये मैं भोगना चाहता हूं, मैं, जबकि वो इंद्रियों का विलास है, वहां आप फेल हो जाते हैं। अगर आप दस्तखत ना करें तो आपको कौन फेल कर सकता है, हमको बता दीजिए। मान लो आप नाम जप करते हैं तो हम जानते हैं कि आप मदिरा नहीं पीते होंगे, आप मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि नाम जापक हो, भगवत मार्ग। तो इतना निषेध क्या ब्रह्मचर्य खंडन में आप देखते हैं क्या? बिल्कुल वैसे ही घृणास्पद, जैसा मदिरा नहीं पी सकते, उसी लाइन में तो लिखा है, जो इन दोषों के अंतर्गत लिखा है, पापाचरण के अंतर्गत, तो मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा करना, दूसरे का छल कपट से धन अपहरण करना, दूसरे की हिंसा कर, ये महापाप के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन इसको महापाप समझ रहा है? व्यभिचार को कौन महापाप समझ रहा है? जबकि कानून और भारतीय संविधान जो हमारा है और शास्त्रीय संविधान, दोनों में निषेध है। आप एक मर्यादा के अंतर्गत रहिए। अमर्यादित चेष्टा में हमारी भारतीय संविधान भी दंड देगा और शास्त्रीय संविधान भी दंड देगा। भारतीय संविधान में जेल है और शास्त्रीय संविधान में नरक है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का दंड विधान है वो है नरक। तो क्या ऐसा नहीं देखा जा सकता? आप अंदर से देखिएगा, एकांत में पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी भावना कर लेना या गंदी चेष्टाएं करके ब्रह्मचर्य नष्ट कर देना, क्या इस पर आपने कभी ऐसा घृणित भाव रखा है? जबकि बराबर एक ही लाइन में वो रखा हुआ है। अगर घृणित भाव कर लेंगे तो मन और इंद्रियों पर शासन कर लेंगे। आपने मान रखा है कि ये उस तरह से पापाचरण नहीं है, इसमें सुख है, तो आप वो क्रिया कर लेते हैं। अंदर की बात देखिए, आप मानते हैं सुख है तभी तो ऐसा होता है ना। ये तो बाद का पश्चाताप बड़े बड़ों को होता है कि मेरे से गलती हो गई, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय आपने ये माना कि ये गलत चेष्टा है, उस समय माना कि मैं पाप करने जा रहा हूं, उस समय माना कि ये मेरा सुख नहीं, ये इंद्रिय और मन का सुख है, नहीं मुझे वो कार्य नहीं करना जो नहीं करना है। ये स्थिति जब आएगी भजन बल से, तो आप निष्पाप होने लगेंगे। अभी 15 दिन में 20 दिन में गिरा देता है, धीरे धीरे 1 महीना बढ़ाओ, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लो। ये तो मार्ग है ना। कोई ऐसा कि दिन भर गिरता रहता है, तुम 15 दिन तो ठीक चलते हो, तो 15 दिन तक तो उसको शासन में ले आए, आगे बढ़ाते चले जाओ। वही जीतेगा जो मन को देखता है, मन नहीं बन जाता है। यहां संपूर्ण लोक में सब मन बने हुए हैं। आज मैं देखना चाहता हूं, आज मैं सुनना चाहता हूं, ये नहीं समझ पा रहा कि ये मन और इंद्रियों की मांग है, मेरी मांग नहीं है। मैं तो इस मांग में दस्तखत करने वाला हूं। बिना आपके दस्तखत के मन और बुद्धि कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, नहीं खाऊंगा, आप खवा दीजिए भला। जब अंदर से आता कि नहीं इसमें सुख है, यद्यपि गलत है, पापाचरण के लिए दस्तखत कर दिया। अब आपके बस की बात नहीं, आपको हर क्रिया वही कराएगा जो करवाना है। बस इसी को समझना होता है। मन को हमें देखना है। आप मन को देखने वाले हैं, आप मन नहीं है। इतना अगर अध्यात्म का प्रवचन सुना होगा तो इतना पता तो चल ही गया होगा। और देखो, जो जिसे हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं कभी हो सकता। आप इस बात को समझ रहे हो ना? मैं और मेरा में अंतर है। मेरा होता है जो हमसे अलग वस्तु होती है, और मैं स्वयं में होता है। तो कभी ये बोला कि मैं मन ये चाह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है। जैसे मेरी
टेबल, मेरा माइक, और नजदीक आते मेरा शरीर, फिर और अंदर जाते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि। ये मैं तो नहीं हुआ ना। तो मेरे की मांग को मैं में क्यों बैठा लिया? मन ने आज हमको ये खाना है, मन रसेंद्री के साथ मिलकर के संकल्प किया, आप भोंदू बनकर के दस्तखत कर दिए, जी बड़ा सुख मिलेगा, ये खाएंगे, नष्ट कर दिया। मुझे ये खाना है, पहले जांच करो, शास्त्र विरुद्ध बात तो नहीं मांग रहा। शास्त्र विरुद्ध है तो नहीं, दस्तखत नहीं होंगे। कुछ नहीं कर सकता, वो आपको बार बार प्रेरित करेगा, जलाएगा, पर उसको सह गए। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस दुख को, उस जलन को सह गया, वो बड़ा भारी अमृत पद का, परम पद का, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद है, जो परमेष्ठी ब्रह्मा का पद उससे भी बड़ा पद है, परम पद, भगवान के श्री चरणों के समीप, भगवान के समान परमानंद का अनुभव लेना। मैं मन नहीं हूं, पक्की बात। मन में तदात्म भाव हो जाने के कारण मैं उसका निर्णय करना छोड़ देता है और मैं मान लेता है उसकी मांग को। मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं चखूंगा, मैं सुनूंगा। मैं आज तो बिना सुने मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये खतरनाक अज्ञान जीव से पापाचरण करा देता है। सारी जेलें भरी हैं इसी मैंने मन को स्वीकार कर लिया, मन ने मनमानी आचरण कर डाले। आप विचार करके देखो, जितने अपराध होते हैं इसी से होते हैं। हमसे भी जो पाप बनते हैं वो इसी से बनते हैं। गौर से देखना। और अगर आप देखने वाले हैं तो आप उसका सही निर्णय करें कि ये बात तुम्हारी सही है, मैं इसमें दस्तखत करता हूं, ये खवा दूंगा आपको, ये दिखा दूंगा। वही मन तो लाया आपको यहां। चलो वृंदावन, एकांतिक में प्रश्न उत्तर सही है ना, दस्तखत करो, आ गए। यही मन तुमको मदिरालय ले जाएगा, वैश्यालय ले जाएगा, गंदे मित्रों से मिलाएगा, गंदे आचरण कराएगा। उस समय तुम्हें ना करना है। इसकी दो वृत्तियां हैं, एक सतवृत्ति, एक असत वृत्ति। बराबर ना करने से भी ये शासन में नहीं आएगा। इसके साथ हाँ का भी व्यवहार करना है। आज हमें रसगुल्ला पाना है, हाँ ठीक है, पैसा है, खरीद लेते हैं, राधा 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 पा लेते हैं। अनुकूल है, आज मुझे एक पाना है, नहीं प्रतिकूल है, नहीं पाना, नहीं देंगे। अब वो जलाएगा, उसको सह गए। जो सह गया वो भगवान को प्राप्त करने की योग्यता पा लेता है। हमारी जो त्रुटि उसको समझो। हम मन में तदात्म हो जाते हैं, उसकी गलत मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हम दस्तखत कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे चाहिए, अब वो मेरे को बंधन में। जैसे कहीं भी युद्ध हो तो राजा युद्ध पहले नहीं करता है, युद्ध तो सेना करती है, लेकिन हार और जीत राजा करते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा किया हुआ आचरण भोगना जीवात्मा को पड़ता है, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? इंद्रिय और मन ने मिलकर आचरण गलत किए और जेल आपको जानी पड़ेगी, भोगना आपको पड़ेगा। क्योंकि सेना हारी तो राजा हारा, सेना जीती तो राजा विजयी हुआ। बहुत सावधानी से निर्णय किया जाए। हम लोग स्वयं अपने आप के निर्णायक हैं। यदि हम चाहें तो अपनी दुर्गति कर सकते हैं, हम चाहे सदगति कर सकते हैं, हम चाहे तो बहुत पुण्यात्मा, जगत मंगल करने वाले राष्ट्र भक्त, समाज भक्त बन सकते हैं। अब हमें बनना क्या है? जो बनना है उसके अनुसार आप वर्ताव करो। तो वर्ताव गलत कैसे हो जाता है? जब हम मन में तदात्म हो जाते हैं और वो बात अपनी मान लेते हैं और हम छूट दे देते हैं, तो हमसे पापाचरण हो जाता है। इसका सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए नाम जप इसीलिए कहा है कि आप राधा 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 जितना जपोगे तो आप में बल आएगा। आप रोक लोगे, नहीं मुझे नहीं करना, जब नहीं करना तो नहीं करना, तो आप बच जाओगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें हम विवश होते हैं। विवश का मतलब होता है ना चाहते हुए भी करना। उस विवशता के लिए हमें पावर चाहिए, वो दो से प्राप्त होता है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुम्हें बौद्धिक बल देगा और नाम जप तुम्हें आध्यात्मिक बल देगा, जिससे आप बच जाओगे। जैसे लोग कहते हैं मैं मानता हूं कि नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। प्राय मतलब 98% ऐसी स्थिति होती है। 100 में 98% लोगों की स्थिति होती है कि मैं जानता हूं नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं रोक नहीं पाता। कोई भूत की तरह चढ़ जाता हूं, मेरे से करवा लेता है। वासना, सुख बुद्धि, कोई और नहीं चढ़ जाता है, सुख बुद्धि। तुम बाहर से कहते हो मुख से कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से है कि इसमें स्वाद है, सुख है, आनंद है। बस स्वीकृति है कि जहां हुई तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और उस समय
अगर नाम जप चल रहा है और सत्संग के द्वारा ज्ञान है, हे नहीं मर सकता हूं, इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है, लेकिन मैं तेरे द्वारा गलत आचरण नहीं कर सकता। जिसने ये सोच लिया ना कि तू चाहे कितना जला, मृत्यु से बढ़कर कोई दुख नहीं होता, वो भी दुख सह सकता हूं लेकिन पाप आचरण नहीं करूंगा, उसको कोई नहीं गिरा सकता। हम लोग बड़े फिसड्डी हैं, जहां जरा सा प्रलोभन आया तो निर्णय भूल जाते हैं कि गलत है या सही और कर बैठते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। जैसा आप कह रहे हो, ये केवल आपका ही विषय नहीं है, ये 98%, 2% इसलिए जो साधक हैं, जो अच्छे विवेकी साधक हैं, वो इसको शासन में ले लेते हैं, पर है बड़ा कठिन। पूरे जीवन युद्ध करना इससे, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये घसीट के माया में डाल देगा। इसका स्वरूप यही है। तो जो विजयी होता है वही भगवान को प्राप्त होता है, और जहां हार जाता है तो फिर बैलेंस बना के चलने लगता है, वो रंग नहीं लाएगा अध्यात्म का। सच पे है? कोई संशय? राहुल कुशवाहा जी। राधा वल्लभ शेर भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करना और जीवन यापन एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भजन करता हूं तो धन कमाने के लिए मन नहीं लगता, और धन कमाता हूं तो भजन में मन नहीं लगता। गलत बात, दोनों गलत बात है, भी सही रास्ते पे नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं और महाभागवत है, सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता है, अंग रक्षा में भगवान का, और चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के संपूर्ण शासन करते हैं। 14 वर्ष भगवान श्री राम वनवास में है और भरत जी अयोध्या का राज्य संभाल चक्रवर्ती सम्राट पद, और रात दिन भजन कर रहे हैं। अभी मतलब लाइन क्लियर नहीं अंदर की। कर्तव्य का पालन करना और भगवान का स्मरण करना दोनों साथ साथ होते हैं। हाँ, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन में रुचि नहीं होगी, लेकिन धर्म पूर्वक धन कमाना, परिवार का पोषण करना, अतिथि सेवा करना, समाज के कोई ऐसा दुखी, ऐसा अनाश्रित दिखाई दे उसकी सेवा करना, ये तो भजन वालों का स्वभाव होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें मन ही नहीं लगता है। नहीं, मन को लगाना होगा। आज उसमें नहीं लगता, कल किसी और में लग जाएगा। मन की कोई अभी आप सिद्ध थोड़ी हो गए कि एक स्थिति हो गई। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच कर धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बन का। क्या भरोसा इसका? यही स्थिति है महाराज से। नहीं तो हम आपको सुना रहे हैं, तो ये अनुभव के सुना रहे हैं। क्या भरोसा इसका? एक मन में वृत्ति आएगी, गंगा किनारे रहकर भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे, समझ रहे हो? थोड़ी देर में वृत्ति आएगी संसार की। ये रंग बदलता रहता है गिरगिट की तरह, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए धर्म से चलो। जो सत्संग सुनते हो, सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हो, वीर बनो, कायर नहीं। भगवान का दास वीर होता है। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। है इतने दयावान, इतने कृपालु परम महाभागवत राम काज के लिए जा रहे हैं, हजार हजार दैत्यों को पकड़ के ऐसे मसल रहे हैं। कछु मारेस, कछु मर्देस, कछु मिलेस धरि धूरी, कछु पुर जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। भगवान का दास कायर नहीं होता है। जो काम मिला तो राम काज की, नहीं बिन मोह कहां विश्राम। क्या ये राम काज नहीं? माता पिता की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये कायरता नहीं होती भजन में। हम लोगों का तो जीवन ही वही है। तुम तो 2-4 माला करते होगे, ड्यूटी बाय ड्यूटी है। हमारा शरीर, हमारा जीवन जब तक काम करेगा, जब तक श्वास चलेगी, समाज को देना, समाज में अपने जीवन को समर्पित कर देना, और इसका फल क्या होगा? सबके हृदय में विराजमान भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस नाम जब चल रहा है, समाज की सेवा चल रही, माता पिता परिवार है ना, तो वो भगवान है, वो सेवा दी है। सेवा में प्रमादी होना, ऐसा तो हमने कभी भक्त को नहीं पाया, किसी भक्त को नहीं पाया। आप विचार करो, अगर आपका भजन करने से मन ऐसा उपदेश कर रहा है तो गलत कर रहा है। सेवा से बचने वाला मन कायर होता है। और देखो, जो ऐसा सोचकर बाबा जी भी बन जाए ना, तो इधर उधर खाएगा, मनमानी आचरण करेगा, बड़े उपद्रव करेगा, मन को संभाल नहीं सकता। मन को वही संभाल सकता है जो अपने कर्तव्य पे रोक दिया। कर्तव्य पे रोकना सीखो, अपने धर्म पे चलना सीखो। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो कायर पुरुष कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। बात समझ लेना। रात दिन खून पसीना एक कर दो, चाहे फावड़ा चलाओ, चाहे माला चलाओ, जिसको जो कर्तव्य मिला है। मतलब हम लोग विरक्त भाव में तो रात दिन भजन, शास्त्र, स्वाध्याय,
सबका मंगल, सबका आनंद, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, तब परमार्थ पद में चला जाता है। ऐसा थोड़ी बाबागिरी का मतलब ये थोड़ी कि मौज मस्ती, अरे मौज मस्ती की तो बात जाने दो, यहाँ वो मस्ती ली जाती है जो माया रहित है, यहाँ सच्चिदानंद की मस्ती का आनंद होता है। ये थोड़ी बाबा जी बन गए ऐसे, जब तक फाइनल नहीं होता तब तक कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ना उपदेश देना चाहिए, ना समाज के समुदाय को स्वीकार करना चाहिए, पहले भगवत साक्षात्कार फिर आगे। तो अब जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग हैं, अब हमारा मार्ग ऐसे जाता है, आपका मार्ग जाता है कि धर्म के द्वारा धन कमाइए और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कीजिए। और राधा राधा बोलिए, क्या जाता है आपको? आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको माला चलाने की जरूरत नहीं है। जो जहां हो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राधा राधा, और वो कर्तव्य प्रभु को सीधे गृहस्थी से भगवत प्राप्ति है। अब ये समझ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लगता। जैसे एक आर्मी के पूरे 20-25 परिकर आए थे, उनमें से एक ने प्रश्न किया, तो अब यही निषेध किया, नहीं आपके लिए दया नहीं, जहां हमें दया दिखानी वहां दया दिखानी है। तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हारे अंदर हर समय सावधान, क्योंकि तुम हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए हो। दुश्मन पर अगर दयावृत्ति रही तो फिर ठीक नहीं है। हमारे अंदर चौकसी, देखो बताया नहीं, कोई समझ नहीं पाता भक्त का कैसा स्वभाव, परम करुणा में। तो हनुमान जी महाभक्त है ना, तो देखो दैत्यों को क्या कर रहे हैं, हजार हजार को लेके ऐसे मसल रहे हैं जैसे कोई स्नान के समय उपटन नहीं मर। हाँ, ऐसे भक्त का स्वरूप। अब जैसे हम राष्ट्र सेवा में हैं, राधा 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 राधा, जो मिला जैसी परिस्थिति वैसे निर्वाह की, तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को पुष्प की तरह समर्पित कर दिया। ये वह थोड़ी कि अब हमारा मन न लगे या हम ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं चलता। हम जिस मार्ग में हैं हमें अपने कर्तव्य को देखना है। सदन जी यही काम करते थे और इतने बड़े महापुरुष थे, काम कितना घृणित, क्योंकि अपने कुल परंपरागत कर रहे और नाम जप, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, तो सारा ज्ञान उनके अंदर था। बड़े महान भगत जिनका चरित्र लिखा हुआ है, हम लोग समझें। रविदास जी, रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे और इतना सिद्ध उनका कठौते का जल था। मन चंगा, उन्हीं का यह सूत्र है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस नाम चल रहा है और अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोग इन महापुरुषों के चरित्रों से शिक्षा लें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। देखो, जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तभी आप अशांत होगे, तभी आप चिंतित होगे, तभी आप भयभीत होगे। जिसको जो पद मिला है, जिसको जो कार्य, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई राजकीय विभाग में है, अपने अपने धर्म का पालन करे। और धर्म का पालन करने में दो बाधा पहुंचाते हैं, एक प्रलोभन और एक भय। इन्हीं में प्रायः कोई निकल पाता नहीं तो गिर जाता है। प्रलोभन, आप इतना रुपए ले लीजिए, आप ये काम कर दीजिए। अब आपको पता है कि अधर्म है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप गिर गए अपने कर्तव्य से। आप होश में, आप यदि आप ये काम नहीं करेंगे, आप हार गए, अपनी निष्ठा से उतर गए। नहीं, किसी की ताकत नहीं, क्या ईश्वर नहीं है क्या? और अगर गोली लगनी है तो गोली लगनी है जिस मिनट में, जिस सेकंड में, उसी में लगेगी, जिस अंग में पक्का लगेगी। और नहीं लगनी है तो खरोच नहीं आएगी। ऐसे भी जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। अगर गोली से मरना है तो गोली से मरेंगे, 100 बार नहीं मरना। अधर्म आचरण नहीं करेंगे, तुझे जो मारना हो, जब जैसा करना हो कर लेना। अधर्म आचरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खत्म खेल। पर इतना हिम्मत भजन करके ही आएगा, अध्यात्म भी आएगा। नहीं तो अपने धर्म के पालन करने में दो बातें सबको गिरा देती हैं, चाहे कोई भी हो, बैरागी हो और चाहे गृहस्थी हो। दो बातों में कदम खिसक जाते हैं नीचे। पहला है प्रलोभन, ये भोगो, ये भोगो, करो मनोरंजन, गए। या अपने निर्णय में तुम परिवर्तन लाओ, ये रुपया ले, फंस गए। तुम्हारा जीवन अब संकट में होगा आगे चलकर। तुम्हारे बुद्धि के द्वारा ऐसा अपराध बन जाएगा कि तुम्हें अव्यक्त किए हुए अपराध का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। या फिर डर,
ऊपर से फोन आ रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो गलत है, तो आप हमारे पास उपाय क्या है? तो ठीक है, आप निलंबित कर दीजिए, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण मैं नहीं करूंगा। तो उसकी विजय हो जाएगी, इस माया पर विजय वो प्राप्त है। पर इतनी हिम्मत होना बहुत कठिन कि हम नौकरी छूट जाएगी, लड़का बच्चा का कैसे पालन होगा? चलो सर जैसा कह रहे हैं वैसा, गड़बड़ हो जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण वाला, हाँ, बहुत बहुत गड़बड़। एक हमारे पास जब हित धाम में थे, और इतना नाम जापक थे वो कि जब नजदीक आए तो वो पता चलता है ना जैसा, तो वो निरंतर नाम में थे। तो हमने कहा आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई गृहस्थ में रहते हुए? बहुत ही शांत एकदम, और बहुत ही सरल, और उनके शरीर से परमाणु निकल रहे थे नाम के, रात दिन नाम जप। तो हम कहा ऐसी स्थिति आपकी कैसे हुई? तो उनका हमें एकांत चाहिए तो आपको बता सकते हैं। तो उनका ठीक है। तो उस समय छोटी कुटिया थी, तो एकांत में उनको बुलाया, बैठे। उन्होंने कहा ये हमारी बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति आई है। उनका कैसे? तो उन्होंने बताया किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी पद में थे, तो उनको बड़ी रकम इस बात की केवल मिलनी थी, किसी बात के दस्तखत करने थे उनको, उनसे पास हो जाएगी तो उस फैक्ट्री का माल वो बिक सकता है, माननीय हो सकता है, ऐसा कुछ। उन्होंने, तो मैंने कहा कि दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत, और हमारे मन में आया कि एक बार मैं इतना लंबा कार्य कर दूंगा और बस फिर नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा और वृंदावन वास करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के। और वो उनको फंसाया जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जो बड़ी रकम देने वाला था, उसकी जेब में पेन में कैमरा था, और वो इतने विश्वसनीय भाव से रात्रि में ऑफिस खोलकर उनके पास था, उन्होंने वो पूरा वीडियो बन रहा था। सुबह हुआ, डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी अपने आप, तो उनको होश खराब होने लगा, ये क्या हो रहा है? तो उनका वीडियो उन्हीं को दिखाया गया। अब उनकी जो दुर्दशा से दशा बदलती है, अब उनको पूरे अधिकारियों के सामने जो नीचा दिखाया गया, और इसके बाद तब उन्होंने सबसे रो के कहा वो अपनी स्थिति की, एक बार मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, और मेरा लक्ष्य था कि अगर मुझे ऐसा मिल जाता है पैसा तो मैं वृंदावन वास करूंगा जीवन का। आप सब मुझे क्षमा करें, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर मुझे सजा ना दी जाए। तो भगवान की इच्छा, उनके निज जो अधिकारी जन थे, उन्होंने उस बात को वहीं रफा दफा कर दिया। पर जब वो घर आए तो घर के जितने लोग थे, अब वो बहुत प्रकाशित नहीं हुआ, पर घर वाले तो जान गए ना। तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका पापा, ऐसी संभावना भी नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब वो अपने घर में भी अपमानित, अब वहां भी ऑफिस में अपमानित, नौकरी का त्याग, पर उनको सजा, भगवान की एक विशेष कृपा होती है। जो भगवान का लक्ष्य रखते हैं, उनका लक्ष्य था मैं वृंदावन वास करूंगा। अब उन्होंने विचार किया आज मतलब ऐसी गलती हो गई, अब शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो रात्रि में उन्होंने ठाना था 12 बजे आत्महत्या कर लूंगा। तो 8-10 बजे बहुत रोते हुए, चिंतित होकर सैया में पड़े थे कि आज हमें संसार छोड़ना है। अचानक नींद आ गई, और इस नींद में उन्होंने देखा कोई संत आए, और उनका शरीर नष्ट करना महापाप है, देखो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं रह गया, घर परिवार का रूप रंग तुमने देख लिया कि सब तुमसे नफरत कर रहे हैं, अब नाम जप कर, नाम जप कर, इसी से कल्याण हो जाएगा। बोले मैं उठ के बैठा, उनके वचन, एक मुझे वाणी सिराने अलौकिक ढंग से रखे मिली, जिसका नाम सेवक वाणी। बस बोले उसमें नाम की महिमा जे हुई पढ़ी, बोले एक नया जीवन हो। उस दिन से आज तक बोले नाम हमारे जीवन में छा गया। देखो कैसी घटना घटी और परिणाम कैसा हुआ। आओ महाभागवत स्वरूप होकर के उनका शरीर पूरा हो गया है। हमारे गुरुदेव भगवान उनका आदर करते थे, इतना वो नाम जप करते थे। तो ये समझो कि अगर हमारे द्वारा असत क्रिया हो रही है तो उसका मतलब परिणाम बहुत गलत होता है। ये तो भगवान का कहीं ना कहीं आश्रय था तो बच गए, क्योंकि उनका लक्ष्य था वृंदावन वास करूंगा, तो भगवान ने बचा लिया। तो आप क्या समझते हैं, आपको कोई अधर्म आचरण में फंसा भी सकता है? ऐसा नहीं कि वो रकम दे रहा है तो
ऐसा आपको फंसा भी सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए भय और प्रलोभन, ये दो वस्तुएं हर एक साधक को, हर एक, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये नष्ट करती है। इसलिए इन दो से बच जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। भय और प्रलोभन नहीं होना चाहिए। भय प्रलोभन अपने धर्म से भ्रष्ट कर देता है। क्या प्रश्न था? धन धन कमाता हूं तो मन भजन में नहीं लगता, और भजन करता हूं तो। ये गलत बात है, उसको सुधार करो, ठीक है। हाँ, इसको, मन को ऐसा सपोर्ट ना करो। परमार्थ में बहुत सावधानी से चले। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भय और प्रलोभन को स्थान मत देना, अपने धर्म में रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो जीवन प्रकाश में हो जाएगा। नहीं तो बहुत हानि हो जाती है, इसमें बहुत हानि हो जाती है। मतलब कई तरह से हानि हो जाती है, उसको कैसे हम व्यक्त करें? कई तरह। कुछ नहीं होगा तो आप अपने आप को जलाओगे, आप चिंता भय शोक से भयभीत रहोगे, आपके अंदर एक अशांति जागृत हो जाएगी जो आपको चैन नहीं लेने देगी। और धर्म से चलोगे तो एक हृदय में शीतलता रहेगी, एक निर्भयता रहेगी, भगवान का भरोसा रहेगा। इसलिए देखो, कहीं ना कहीं आप पर भगवान की कृपा है, आप यहाँ सत्संग में आए हैं, तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भय या प्रलोभन से कभी धर्म का त्याग न कीजिए। कोई ऐसा आचरण अपने से न बन जाए कि जीवन में हम उसका प्रायश्चित न कर पाए। कोई ऐसी गलती न बन जाए कि हमारा हृदय हम ही को ग्लानि से भर दे, हम ही को जला दे। रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, धर्म महत्व रखता है। धर्म से चलोगे, माना कि आपके पास नमक रोटी खाने को, लेकिन बहुत चैन से सोओगे, बहुत व्यवस्था या धर्म से कर लोगे, तो घर में ही कलह खड़ी हो जाएगी, आपका चित्त ही अशांत हो जाएगा। आप देख लेना परिणाम में। इसलिए हमारी प्रार्थना, धर्म से चलिए, भय और प्रलोभन में मत फंसिए, और नाम जप करते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। राधा राधा। छोटी सी विनती है जी, मैं आपको चरणों में रख के मेरे को कोई दुख दे दीजिए, ताकि मैं श्री जी और आपको कभी भूलूं नहीं। बस कोई आप मेरे को दुख दे दीजिए। नहीं तो आप ये मांग लीजिए दुख सुख से परे, कि आप स्मृति दे दीजिए, अखंड स्मृति ना। दुख को निमित्त बन, हाँ, तो दुख को निमित्त बना के स्मृति की मांग ठीक नहीं है। हमें क्या करना है कि आप दुख दो चाहे सुख दो, मुझे कोई परवाह नहीं, पर आप अपनी स्मृति दे दो, अखंड स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है, अखंड भगवत स्मृति। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। दुख सुख की तो चर्चा ही मत करो, भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आप अखंड स्मृति, अव्यावृत भजन, निरंतर आपकी याद में मैं रोता रहूं, सुमिरन करता, यही जीवन का लाभ है। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 10 सालों से शराब का सेवन कर रहा हूँ, और 3 साल से तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ऐसा नहीं किया हो। डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया, फिर घर वालों ने नशा मुक्ति केंद्र में भी डाल दिया। बट जब आपने बताया कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र, तब इसका स्मरण किया, घंटों तक किया, और ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं ठीक हो गया और व्यसन छोड़ भी दिया। पर महाराज जी, मन अभी भी बार बार भटक कर व्यसन की ओर जाता है। हाँ, अरे उसको रोकना होगा। मन की मांग आपकी मांग नहीं है, बस सारी समस्या ही भाई फंसती है। मन की मांग को अपनी मांग मान करके आपने हालत खराब कर ली अपनी। देखो, ये आपकी अवस्था लीवर खराब होने की है। आपने अपने मन की बात मान करके आपने हालत खराब कर दी ना अपनी। तो ऐसे गंदे सलाहकार की बात क्यों मानते हैं? मन जो चाहे वो तुम्हारी चाह होती है क्या? यही तो आप गलती कर रहे हैं। मन को जलाना नहीं आता आपको, वो आपकी जलन नहीं होती जब आप ना करते हो और वो जलता है, वो खुद जलता है। और मन जितना जलेगा उतना पवित्र होता चला जाएगा। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी वृंदावन में हो महाराज जी 10 दिन का, तो बिल्कुल मन मतलब बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि बार बार डर लगता है कि अब जैसे ही वापस जाएंगे गृहस्थ में, तो फिर वहीं दौड़ेगा मन। मन दौड़े तो दौड़ने दो। और जब भी ये जाप करता हूँ कृष्णा वासुदेव, इससे बहुत मतलब हिम्मत मिलती है इससे, हाँ, बहुत ज्यादा। अब आज हमारे सामने नियम लो कि हम शराब नहीं पीते। महाराज जी, वो तो नियम तो ले नहीं, ऐसा नियम नहीं, नहीं 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 नहीं। आपको नियम इस तरह का लेना है कि मन चाहे 1000 बार कहे, जीवन में चाहे 1000 मित्र कहें, पर मुझे नहीं पीना है। हाँ, अब मन जब आपका कहेगा ना, तो उसके विरोध में खड़े हो जाओ, मैंने नियम लिया नहीं पीना, वो शांत हो जाएगा। ये आपको 100 बार 1000 बार कहेगा, और आप इसको हर बार ना करेंगे, ये आपके अधीन हो जाएगा।
आपको नहीं पीना है। देखो जिंदगी बहुत थोड़ी बच्चा, अब अभी मान लो इस हालत खराब होती चली जाए तो क्या जीवन का, अभी तो बहुत कीमती जीवन कैसे तुम्हें बताए, एक एक श्वास इतनी 50 वर्ष मेहनत करके रुपया कमाया और आखिरी श्वास हो पूरी संपत्ति दे दो तो एक श्वास नहीं बढ़ेगी। बोलो ऐसी श्वासों को तुम शराब पी के व्यर्थ गंवा दिए। अरे चाहते तो इन श्वासों से सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति कर लेते, तो अब गलती ना करो। थोड़ा हमारी प्रार्थना है कि व्यायाम जरूर कीजिएगा। हाँ व्यायाम जरूर, इससे क्या होता है कि हमारी जो नस नाड़ियाँ शांत हैं, जिनको हमें संचलित करना है, तो प्राणवायु का संशोधन और शरीर का व्यायाम ये सबको आवश्यक है। जैसे रफ्तार से 2-4 किलोमीटर दौड़ना, मान लो शरीर दौड़ने लायक जिनका ना हो तो चलना, थोड़ी देर आसन में बैठ करके प्राणवायु का संशोधन करना जरूर करना चाहिए। जीवन यापन के लिए हमको हमारा शरीर स्वस्थ रहना अत्यंत अनिवार्य है। हम ऐसा भोजन पाएं, ऐसे पेय पदार्थ पिएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर है तो हम परिवार की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा, और नहीं तो आप खुद अशांत रहेंगे। शरीर अस्वस्थ है, मानसिक अस्वस्थता है, आप जलेंगे। इसलिए ये गंदी बात बंद करो, शराब कभी मत पियो और नाम जप कर ही रहे हो और इसको लगाने की चेष्टा करो, कार्य में लगाने की चेष्टा। आप क्या कार्य करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार सिविल। तो आपके लिए काम तो रहते हैं ना, आप मन को उसमें कार्य में लगाइए। प्रभु का तो नाम जपिए ही, पर कार्य में भी लगाइए। इसको ऐसे फंसाए रखो कि, पर आपके कार्यों में ऐसे मित्र बहुत मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे दोस्त आसपास ही रहते हैं। हाँ तो भाई इससे बचना, अगर बच गए तो जीत गए, नहीं पीना। और नहीं तो आप देख ही रहे हो डॉक्टर ने आपको क्या बता दिया है, अगर उपद्रव करोगे तो सुख से हाथ धो बैठोगे। अभी सुख का अवसर है, अभी तो आपकी बुद्धि काम कर रही है कि आप हमारी बात मान रहे हो, नहीं तो ये ऐसी बुद्धि भ्रष्ट। 1 महीना छोड़ के आया हूँ महाराज जी, फिर आपके सामने बैठा हूँ। हाँ अच्छे, मगर अभी भी वो वैसे मतलब भागता है बार। नहीं अब ना मानना उसकी बात। धन्यवाद, आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं और बहुत उच्चतम, जिस ये जो है ना कृष्णाय वासुदेवाय, ये सब बंधनों से मुक्त कर देने की सामर्थ्य रखता है। बस इसको बार बार जपते रहिएगा। थोड़ा अपवित्र दशा में जब शौचा दिया हो तो उसमें फिर न जपिएगा, और उस समय राधा 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 जपिएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आप खुद देखेंगे जीवन में कितना पॉजिटिव अनुभव होता है। ये सब नाशकारी वस्तुएं हैं। ठीक है जी महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, साधक को ऐसे अपनी आंतरिक स्थिति का तो हल्का हल्का अनुभव होने लग जाता है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण हुआ है या नाम जप में मेरी रुचि बढ़ रही है। वो महाराज जी वो कौन सा क्षण होता है जब एक दिव्यानुभूति का अनुभव होता है? जैसे ये जब मैं साधक हूं, इसका भी लय हो जाता है चिंतन के द्वारा, तब दिव्यानुभूति होती है। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ये बात भी जब भूल जाता है, केवल चिंतन रह जाता है, तब दिव्यानुभूति होती है। जब मैं का विस्मरण हो जाता है, जब तक करता रहता है तब तक दिव्यानुभूति नहीं रहती, चाहे वो सत्य साधन ही क्यों ना हो। और जब सत्य साधन में कर्ता का विलय हो जाता है तब भगवत तत्व का अनुभव होता है, चाहे वो आत्म तत्व को हो या भगवत तत्व को हो, एक ही सुर, तब दिव्यानुभूति होती है। स्त्री पुरुष भाव का मिट जाना और मैं भगवत चिंतन कर रहा हूं, इसका भी नष्ट हो जाना, लय हो जाना, केवल चिंतन हो रहा है। को हम कहाँ बिसर सुधि गए, मैं कौन हूं कहाँ हूं ये सुधि खत्म। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आत्मस्वरूप प्रभु में केवल रति, कोई अन्य चिंतन नहीं, ये आखिरी स्थिति है। इसका वर्णन है। गोपिकाएं बस इशारे में उद्धव जी को कह रहे, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है, नाहि न रहो ही वहां ठौर। अब जगह नहीं रह गई, उद्धव नाहि न रहो ही वहां ठौर। अब वो समझ पाए तो समझ पाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। केवल हरि ही हरि, मैं हरि का चिंतन कर रहा हूं, ये भी गया, तब वो दिव्यानुभूति होती है। वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। उसका मन भगवान, उसका बुद्धि भगवान, उसका चित्त भगवान, उसका अहम भगवान, उसकी चेष्टा भगवत स्वरूप, उसकी वाणी भगवत स्वरूप, उसका दर्शन भगवत स्वरूप, और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। जो ऐसा होता है, सातरति सातरति सा लोकान
तारयति। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर सकता है, पर ऐसा करना बहुत कठिन है। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक, बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है जी। अब चूंकि अध्यात्म की ऊंचाई की बात है तो सब पता नहीं सबकी समझ में आवे कि ना, पर जो साधक हैं वो तो समझ ही रहे हैं। जब तक देह शुद्धि है तब तक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। जब देह शुद्धि विस्मृत होकर के फिर महाराज जी जो अनुभव होता है वो अंदर का अनुभव भी होता है, बाहरी चक्षु नेत्रों से भी हम, जैसे महाराज जी आपने कभी अंदर जैसा चिंतन चलता है वैसे ही बाहरी दिखाई देता है। इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि अंदर के चिंतन से रहित कुछ देख लें। जैसे हमारी आंख खुली हो, हमारे अंदर चिंतन चल रहा है किसी कामिनी का, भोगवासना जनित, तो सामने भगवान की छवि हो तो दिखाई नहीं देगी, केवल कामिनी दिखाई देगी और उसकी भोगवासना। ऐसे वो कामिनी के संग है, भोगवासना की स्थिति है, लेकिन उसका चिंतन सच्चिदानंद में तो कहीं कुछ नहीं है। एक स्थिति होती है, बस ये इसी स्थिति का साधक जन जो वास्तविक साधना में लगे हैं गुरु कृपा से इंतजार करते रहते हैं कब वो दिन आएगा कि हम देह भाव विस्मृत होकर अपने प्रभु में तन्मय हो जाएंगे। पर वो अथक परिश्रम अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ, कायर पुरुषों को नहीं स्थितियां प्राप्त होती। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, जिसमें लगा उसमें लगा, तन्मयता प्राप्त, हारता है तो भी। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। यहां कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। हो जाएगा कृपा से, वो पड़े हैं तो खूब खाओ भंडारा चक आनंद पाओ, आनंद लो, वो बस इतना नहीं। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता। पहले अनुभूति, बाद में व्यवहार, बाद में पद, पहले परम पद। यहां होता है पहले ही सब। मैं के आगे कोई भी उपाधि जो साधक स्वीकार कर लेता है वो परम पद का अधिकार खो देता है। मैं अमुक, तो परम पद का अधिकार खो दिया। पहले उपाधि को नष्ट करो। कोई उपाधि नहीं, अकिंचन, अनाश्रित, असरण, तब जाकर के उसकी शरणागति और महान उस तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन असंभव है जब यहां के पद मिलते हैं ना। नहीं, हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हमको प्रभु चाहिए। हमें प्रभु की अनुभूति करने के लिए निकले, प्रभु की अनुभूति। तो ये तन्मयता के बिना अनुभव में नहीं आता। जैसे थोड़ा भजन कर लिया, फिर विषय भोगों में रत है नाना प्रकार, ये एक सुकृत जैसा हो रहा है, लेकिन भगवत तत्व का बोध करने वाली साधना तो नहीं हो रही ना। उसके लिए फिर एक आग पैदा होती है। दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। वो एक अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, एक व्याकुलता है। कभी एकांत में रोता है, कभी प्रभु से विनय करता है, मानो बात कर रहा हो, प्रभु कब मिलोगे, कैसे, कहां जाऊं, किसके चरण पकड़ूं, क्या उपाय करूं, मेरे प्रभु मुझको मिल जाए। ये लगन ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। वो व्याकुल घूमता है। देखो ये मार्ग अब बार बार कह रहे सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक वीरता आती। और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा, कायर है। वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो तब तक ये न समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो अब बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। डंडे में झंडा फहराता है, डंडा होते हैं विरोधी प्रतिकूल, तब भक्त का झंडा। आज तक किसी भक्त का यश हुआ है
तो उसके नीचे डंडा विरोधियों का लगा रहा है। मीरा जी तो देवरई, विक्रम राणा भारी विरोध, नरसी जी तो उनकी भाभी जी विरोध में, विभीषण जी तो भैया रावण, विरोध घर ही में पैदा करके ऐसा समाज का विरोध, लोक व्यवहार का विरोध, तब समझे कि हाँ भक्ति अब रंग ला रही। जब उपहास हो, गालियां मिले, हर तरह के संकट उपस्थित हो जाए, तब मस्त हो जाओगे, अब हमारी भक्ति रंग लाने वाली है, भरी मिलने वाले। तो ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये सूरवीरों का मार्ग। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप से आप में बल आ जाएगा, नाम जप से आप में ज्ञान आ जाएगा, नाम जप करने से दिव्य अनुभूतियां, दिव्य महापुरुषों का। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, हृदय की। जैसे हम राम राम जपे तो जितने राम जापक संत हैं सबका कृपा प्रसाद मिलेगा। हम राधा राधा जपे तो जितने राधा जापक संत हैं सबका कृपा प्रसाद। हम प्रणव जप रहे हैं गुरु प्रदत्त, तो जितने प्रणव जपने वाले महात्मा है सबका कृपा प्रसाद, तब वो सिद्ध होता है। हमारे केवल बल से सिद्ध नहीं होता, उन महापुरुषों के कृपा प्रसाद से वो नाम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। खूब नाम जप करो, आहार शुद्ध रहेगा तो नाम जप सही होगा, विचार शुद्ध रहेंगे तो आचरण शुद्ध रहेंगे, आचरण और विचार शुद्ध है तो वास्तविक भक्त है, आचरण भ्रष्ट है, विचार खराब है तो नौटंकी नाटक करने से भगवान की अनुभूति नहीं होती है। पक्का समझो, चरित्रहीन चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कुछ नहीं है उसके पास। चरित्र पहला प्रमाण है कि आपकी साधना ठीक है, विचार आपका प्रमाण है कि आपका भजन ठीक है। तो बस हम अपने विचारों से पावन रहे, चरित्रों से पावन रहे, तो देखो पावन प्रभु का नाम कितनी जल्दी आपकी दिव्य अनुभूतियों का पिटारा खोल देगा। एक से एक दिव्य अनुभूति अब आपके हृदय में होने लगी। फिर बता नहीं सकते आप, पक्का समझिए। आप किसी को बताते हैं कि आप कितने रुपया बैंक में जमा किए हो, कितने जेब में है? चुपचाप रखें। कोई कहे क्या है, कुछ नहीं, इसे खुजली हो रही थी, नहीं। और स्वप्न में भी अगर एक महात्मा आ गया है तो माइक से बोलेंगे, हमें स्वप्न में अमुक महात्मा, क्यों? वाह भाई, तुम्हें स्वप्न में हम, इसका मतलब अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि असली धनी अपने धन को छुपाता है। गांव का गरीब आदमी अगर 500 रुपया पाता है ना, तो 50 पैसा का उस समय जैसे पान लगता था, तो वो 500 निकालेगा, क्योंकि गरीब आदमी ना दिखाने के लिए कि मैं धनी हूं। और धनी होगा तो 4 जेबों में छोड़ो कि 50 पैसा है कि अगर कम वाला निकालेगा, समझ रहे हो? जो असली भजनानंदी होगा वो जब बात करे ना, कहेगा भाई बहुत नीच और अधम हूं, बस आप सबकी कृपा का ऐसा। और जहां 2-4 माला होते हैं तब लगता है कि आप तो बाबा जी होकर उतना भजन नहीं करते जितना हम गृहस्थों के कहे ना कहे, अंदर रहेगा। अंदर कमजोर भजनानंदी का अहम बढ़ता है, और गुरु कृपा पात्र भजनानंदी के अंदर दैन्यता बढ़ती है। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा। देखो महान भजनानंदी हनुमान जी, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रखिए। जहां भजन है वहां दैन्यता है, जहां अहम है वहां विकार है। भजन का नाटक हो सकता है, भजन नहीं। अहंकार में भजन नहीं होता, उसमें भजन का नाटक होता है। और दैन्यता में नाटक नहीं होता, भजन होता है। इसलिए छोटी मोटी अनुभूतियों की कभी चर्चा भी ना करें। जिसका 1 अरब लक्ष्य हो उसे 100 रुपया दे तो खुशी होगी क्या? जिसका भगवान लक्ष्य है उसको छोटी मोटी अनुभूतियों से खुशी होगी क्या? वो और जल जाएगा। नहीं, मुझे आप चाहिए, छोटी मोटी अनुभूतियां सिद्धियां नहीं, मुझे आप चाहिए। भक्त को छोटी मोटी सिद्धि, छोटी मोटी अनुभूतियां कुछ नहीं। महान भूमा सुख की प्राप्ति के लिए अल्प सुख को वो त्यागता चला जाता है, तो उस महान सुख का वो अपने लोग क्या छोटी सी अनुभूति अल्प सुखों में राजी हो जाते, तो भूमा सुख का अधिकार खो देते, और वो पलट करके विषय सुख में गिरा देता है, और हम समझ नहीं पाते। ये अध्यात्म का मार्ग है, तो इसलिए अपनी अनुभूतियों को छुपाया जाए और खूब नाम जप किया जाए, अपने चरित्र की सुरक्षा की जाए, अपने आहार को पवित्र रखा जाए, अपने विचारों को पवित्र किया जाए। जी। नेहा जायसवाल जी, वाराणसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की बलवती माया बड़े बड़े ज्ञानी और सिद्ध जनों को भी प्रभावित कर देती है, तो हम जैसे संसारिक माया में फंसे हुए जीव कभी पैदल चलने वाले की टोल में चुंगी लगती है क्या? है? बड़ी गाड़ियों की लगती है, गाड़ियों की लगती है। भजन करने वाला आदमी जानते हो कैसा होता है? तृणादपि सुनीचेन
तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी यह कभी माया परीक्षा नहीं ले सकते, कभी चुंगी नहीं लग सकती। बड़े बड़ों की लग जाएगी। तुम ज्ञानी हो, दो प्रश्न का उत्तर माया प्रश्न कर रही। लेकिन जो तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, भगवान के नाम जापक में सामर्थ्य होती है ऐसी। जो दूसरों को मान देता स्वयं अमानी रहता है, सदैव भगवान का नाम जप करता रहता है, माया कभी उसको परास्त नहीं कर सकते। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। कुछ बनोगे तो प्रश्न हो जाएगा। भगत तो भगत के लक्षण होते हैं, आप प्रश्न माया रख देगी, पार हो। कुछ नहीं, भगवान के चरणों में है। बड़े नीच हैं हम, बड़े अधम। देखो भक्तों की भाषा देखो, जैसे हनुमान जी के असमय अधम सखा सुन, विभीषण जी से कह रहे असमय अधम सखा सुन। सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधम हित महाप्रभु कह को हम तो छा परम अधमा प्राण होगर कर्मा, कुछ न बनो। बोले हम संत, तो परीक्षा माया करेगी। संत के लक्षण होते, आप इनमें पास होइए, फेल हो जाओगे। भक्त फेल हो जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृण से भी नीच अपने को जो समझता है तो वो पार हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि फिर हम लोग किस गणना में हैं, किसी गणना में नहीं, इसीलिए तो पार हो जाओगे। जो कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता, फिर प्रश्न आ जाएगा। कोई उपाधि, कोई पद, कोई योग्यता नहीं, तो कोई प्रश्न नहीं होगा, सीधे प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। ऐसे भगवान ले चलते हैं अपने भक्त को। जैसे छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलने लगता है तो माँ ऐसे चलाना सिखाती है कि गिरेगा तो मेरी बाहुओं में, तो करो सदा तिनके रखवारी किनके, जो केवल भगवद आश्रित है। कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बहुत छोटा बन करके निकल जाओ माया से। दो ही माया से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा, इतने बड़े बन जाओ कि सबको समेट लो अपने में। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, वही ब्रह्म स्वरूप में तन्मय हो गया, कोई नहीं बचा। साफ चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, सब आत्मस्वरूप, खत्म। इतने बड़े बन जाओ, और या इतने छोटे बन जाओ, तृण से भी अपने को लीच समझ लो। ये भक्त होता है, वो ज्ञानी होता है। अब बीच वाले नहीं, इतने बड़े बनो कि कोई तुम्हारे अलावा रह ही न जाए, तो बड़ा कठिन होता है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। गिरने में देर नहीं लगती है, इसमें नहीं। इसमें भगवान का भरोसा, अपने को नीच समझना, तो चुपचाप सर झुका के निकल जाओ, यहाँ कोई प्रश्न नहीं करेगा माया का। बड़ों में प्रश्न होता है, जो ना पूरे बड़े बने और ना पूरे नीचे बने हैं, ये जो बीच में चल रहे हैं ना, इसी में सब प्रश्न होता है। जहां कहीं अहम आया, माया प्रश्न खड़ा कर देगी। जब गरुण जी व्याकुल हैं तो भगवान शिव उमा जी से कहते कि मेरे पास भी आए थे, लेकिन हमने गौर से देखा कि गरुण जैसे महाज्ञानी को ये कैसे संशय हो सकता है। तब देखा कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। का अभिमान किया, हमें लगता है इसीलिए माया ने भ्रम पैदा कर दिया। जाओ, कैसे अभिमान दूर होगा? पक्षियों के राजा हो, जाओ काकभूषुंड जी के पास और वहां बैठो जमीन में नीचे, तो तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। भगवत कथा सुनो। नहीं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि स्वयं भगवान के वाहन, उनको संशय कैसे? कहीं भी जहां अभिमान आ गया वहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अभिमान रहित दैन्य भाव, तो माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जो आपको परास्त कर सके। मां माने नहीं या माने जो है ही नहीं, वो परास्त क्या करेगी? रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, फन काढ़े, लेकिन जब नजदीक गए तो रस्सी, ना वो कभी सांप था, ना है, न रहेगा। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कह रहे हैं धनंजय अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये जो भगवान में माया भास रही है, ये अज्ञान के कारण, केवल भगवान ही भगवान। जैसे रस्सी में न सांप था ना है, पर दूर से ऐसा लग रहा है फन काढ़े बैठा हुआ है। अब या तो इतनी लंबी टार्च हो आपके पास कि सीधे आपको रस्सी दिखाई दे, वो है ज्ञान। या पहुंचा हुआ कोई पुरुष हो, उस पर विश्वास कर लो कि देख भैया मैं नजदीक खड़ा हूं, काट नहीं रहा, ये रस्सी है, वो है गुरुदेव। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लो। माया नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तो दैन्य हो जाओ और नाम जप करते हुए निकल जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग 11 माला 20 माला किए तो अभिमान आ जाता है, नहीं मैं भगत हूं,
फिर प्रश्न आ जाता है, लो भगत के लक्षण दिखाओ, तो आप फेल हो जाते हैं। परीक्षा तब होती है जब हम कुछ बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं, भजनानंदी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं, तो दिखाओ त्याग। भेजेगी माया प्रश्न, फेल हो जाओगे। क्या करे, सबसे छोटे बन जाओ, कहीं चुंगी नहीं लगेगी। पैदल वाले से कहीं चुंगी नहीं लगती, ले हाँ बिल्कुल, तृणादपि सुनी चेल तरोरी उससे सुनना। उनका प्रश्न उत्तर हो सकता है, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप दैन्य हो, आप भगवान के भजन में हो, और आप कुछ नहीं हो, निकल जाओगे। और जहां कुछ हुए फिर वही प्रश्न आ जाएगा, कुछ भी हुए प्रश्न आ जाएगा। गुरु, तो गुरु की ये योग्यता होती है, प्रश्न आ गया, पास होना मुश्किल है। इसीलिए बड़े बड़े गुरु, उनसे जो वास्तविक हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, गुरु तो भगवान है, हम तो उनके केवल सेवक हैं। उनकी बात आपसे बता दी, आपकी बात उनसे बता दी। नहीं, गुरु भगवान है, गुरु गुरुदेव भगवान है। हर गुरु से पूछो, कहेंगे हमारे गुरु वो, हमारे गुरु वो, हमारे गुरु। और सब जगह जब जाकर के अंतिम में पहुंचे तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, आए ना वही, बस यही बात। कुछ नहीं बनना, कुछ बन गए तो प्रश्न आ जाएगा। कुछ भी बने हो, या बनने में सबको सुख मिलता है, तो माया प्रश्न कर देगी, तुम हो, लो। भक्त, देखो एक बड़ा सूक्ष्म विषय तुम्हें बता रहे हैं। राजसूय यज्ञ में ये था कि जब महान भागवत पा लेंगे तो शंख बज जाएगा। सब पाए, ब्रह्मा जी शंकर जी सब पाए, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, इतने बड़े बड़े भक्त संत महात्मा ब्रह्म ऋषि आए और शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा, हाँ, दैन्य कोई महापुरुष ने नहीं पाया। सब कुछ है, कोई ब्रह्म ऋषि है, कोई भगवान के स्वरूप है, कोई परमेष्ठी पद में है, कोई सब है, लेकिन दैन्य जो कुछ नहीं हो। तो उनका, प्रभु ऐसा भक्त कहां मिलेगा? बोले आपके ही नगर में है। बोले प्रभु, हम ऐसा महान भागवत है हम जानते नहीं। बोले नहीं, आपके यहां रोज दोना पत्तल उठाने आता है, स्वपच वाल्मीकि। प्रभु वो भजन? बोले हाँ, उनका निमंत्रण करो, अगर वो आके पाले तो शंख बज जाएगा। तो भीम और अर्जुन जी को भेजा निमंत्रण के लिए। वो डलिया, झाड़ू, दोना पत्तल उठा के जो मिलता उसे, वहां जब घर में गए तो उनके अश्रु चल रहे थे, वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, और भगवान से निवेदन प्रार्थना कर करके रो रहे थे। भगवान की छवि विराजमान घर में, वो भागवतिक परमाणु। जाके प्रणाम किया भीम अर्जुन ने, तो कांप गए। अरे मालिक, हम तो आपके नौकर हैं, ऐसा कैसे? तो उनका, नहीं, आपको हम निमंत्रण करने आए हैं, राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो बस ऐसे दृष्टि गई और कहा, नहीं जीने दोगे आप एकांत में? भगवान से नाराज हुए कि नहीं जीने दोगे। अब आप राजा हैं, ये प्रणाम करेंगे, निमंत्रण देंगे, जाएंगे, सब लोग क्या समझेंगे कि कितना महान भागवत है, सब आके यहाँ हमारा एकांत भंग। पर अब जैसी आप इष्ट हो, जैसी आपकी रुचि। तो कहा कि निमंत्रण, तुमका मालिक रोज जूठन पाते हैं आपकी, उसी से पेट भर। बोले अब नहीं, भगवान ने बता दिया है, अब कल हम आपको लेने आएंगे, आप चलेंगे हमारे यहाँ। बोले जो आज्ञा प्रभु की, जो इच्छा। सादर उनको लाया गया और रात भर पकवान द्रौपदी जी ने बनाए। उनको बैठाला गया तो बाहर बैठे रहे थे दरवाजे, नहीं, अंदर उनको आसन दे के, पैर धो के, उनको ऐसे। सब लोग आश्चर्यचकित थे राजसूय यज्ञ में जो आए थे कि ऐसा। और जब उनके आगे भोजन परोसा गया तो विविध पदार्थ, तो उन्होंने सब एक ही मिला दिया, खीर, सब्जी, ऐसे। तो द्रौपदी जी के मन में आया कि आखिरकार अगर कोई राजा महाराजा होते तो अलग अलग स्वाद लेते, पूरी रात रसोई बनाई और सब एक ही मिला दिया। शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु ये भी पा लिए, शंख नहीं बजा। तो बोले, इनके प्रति कोई वैष्णव अपराध कर दिया है, इसलिए शंख नहीं बजा। आपका कोई निज जन इनके प्रति दोष दर्शन किया। तो द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु हमारे मन में आया था, इतनी मेहनत करके रात में अलग अलग बनाया कि भाई ये कल हरी सब्जी, ये अमुक सब्जी, ये अमुक दाल, ये अमुक, और ये खीर और दाल और सब एक ही में मिला दिए। तो हमें लगा कि आखिरकार राजा महाराजा होते तो जानते ना कि उसका स्वाद क्या होता है अलग अलग। तो उनका पूछ लो, इन्हीं भक्त से पूछ लो, इन्होंने क्यों मिला दिया।
तो उनसे पूछा कि आपने क्यों मिला दिया? बोले हम पदार्थों का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं। पदार्थों का स्वाद तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण लेते हैं। अगर हम पदार्थ पाएंगे, उसका स्वाद लेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। ये भगवान का प्रसाद, इसलिए किसी भी पदार्थ में स्वाद बुद्धि न रह के प्रसाद बुद्धि हो, इसलिए हम सब एक में मिला करके पाते हैं। द्रौपदी जी इसका प्रणाम करो, क्षमा मांगो इनसे। जे ही प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तत्काल शंखनाद हो गया। पूरी राजसूय यज्ञ की पूर्णता सोपच वाल्मीकि जी के प्रसाद पान। क्यों? क्योंकि अति दैन्य, कुछ नहीं है कहीं भी हृदय में, नहीं कि मैं भगत हूं, मैं कुछ नहीं जिनके हृदय में, वो भगवान उनको सर्व पूज्य बना दिया। तो ये बात समझनी है कि जो कुछ नहीं उसके आगे कोई प्रश्न नहीं होता, जो कुछ बन जाता है उसके आगे प्रश्न हो जाता है। तो आप कुछ नहीं है तो आपके आगे प्रश्न क्यों आएगा? अगर आप बड़े बन जाएंगे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को माया, तो वो बड़े बड़ों के आगे प्रश्न आता है। आप बड़े बनोगे तो प्रश्न आ जाएगा, आप कुछ नहीं रहोगे तो आपके आगे प्रश्न नहीं आएगा। किसका प्रश्न है? आप समझ पा रहे हैं? ये सब भक्तों के लिए। इसीलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए ऐसे ही रहे, कृपा करो कृपा करो करो, सबके चरणों में झुकना। माया कभी सताए हो जाए कि हम कुछ ज्ञानी विज्ञानी, तो फिर प्रश्न आ जाएगा, फिर परास्त हो जाओगे। माया पर विजय श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होती है। वो कृपा होती दैन्य पर। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। भरत जोशी जी, जी भानु प्रकाश जोशी जी और रेखा जोशी जी, जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या बिना नहाए कभी अपवित्र अवस्था हो तो श्री जी को दंडवती प्रणाम का नियम कर सकते हैं? कर सकते हैं। शौच जाने के पहले अगर शौचालय गए हैं तो पवित्र होके ही निकले। शौचालय के बाद पहला काम होना चाहिए पवित्रता। हस्त प्रक्षालय रज से जरूर करें, साबुन आदि से तो कर ही ले, रज से करें। फिर वही वस्त्र सूती धारण करे जो धो सके। नहीं तो बाथरूम तो एक पर्सनल होते हैं कि आप उतना ही वस्त्र धारण करो जो धो सको, अन्यथा अगर वो वस्त्र शौच में पहन के गए और फिर बाहर निकलते हैं तो आप अपवित्र ही माने जाएंगे। वस्त्र का, शरीर का पवित्र होना उपासना में अत्यंत आवश्यक है। तो जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है, फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए हैं, पवित्र नहीं है, तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्राय अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडवती कर सकते हैं। आप अगर ऐसा, तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। महाराज जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? या नहीं वो पवित्र नहीं माना नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाता है। क्योंकि हम, अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी, ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो वो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रही। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्टी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है, जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है।
ऐसे करके बात की जाती, उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की छिट्टी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की छिट्टियां ना चली जाए। तो ये पवित्रता भाव सारा खेल है ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा कर लो। महाराज जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती हैं तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी गंगा जी जहां धाराएं हैं तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद लें और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और वो अंदर ही वहीं रेती पे है तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो अब पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिकी है। कहते नीचे तो है तो भगवान है, शेष जी के फड़ पे टिकी हुई है। तो हम ऐसे मर्यादा से कर ले, जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो पाएगी नहीं, तो गाय माता ने पूरा खा लिया था लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे, तो वही हम कह रहे, एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता था, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है और गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे। तो वो बात अलग है। अब अगर एक, जैसे हमें राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला पहनाई जाती है तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, वैसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए ऐसा हमें लगता है कि उसे एकत्रित करते जाओ और फिर जब महीना 2 महीना में कहीं पावन सरोवर नदी आदि के समीप जाओ तो खोद करके उसे हम गाड़ देते हैं, क्योंकि प्रवाहित करने पर ये होता है कि लहरों के द्वारा फिर किनारे लगा तो किसी के पैर में लगे। और पवित्रता अगर हमें यमुना जल की चाहिए तो हम जैसे दोना पत्तल ये सब ऐसे फेंकेंगे तो उसमें, तो हम थोड़ा यमुना जी के भी ले तो वो हम उनको रज में ऐसे करके अंदर दबा देते हैं, तो बहुत सुंदर व्यवस्था रहेगी। उससे दबे भी रहेंगे। गाय आदि को देने में थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, मतलब कितना भी करें पंखुड़ी तो नहीं। अब अपने लोग तो एक एक बिनेंगे ना कि श्री जी की प्रसादी, और वो आहार रूप में लेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सावधानी की